नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन एमएलए। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। जनता के पैसे से यूपी के मंत्री और विधायक अपनी और अपने परिवार की जेब भर रहे हैं। यूपी में हर विधायक को अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर साल 1,75,00,000 रुपए मिलते हैं, यानी 5 साल के कार्यकाल में 8,75,00,000 रुपए। नियम के मुताबिक इससे स्कूल और कॉलेज को अनुदान दिया जा सकता है। इसी नियम का फायदा उठाकर कई मंत्री, विधायक और एमएलसी अपने और अपने परिवार के स्कूल कॉलेजों को एमएलए फंड से मोटी रकम अनुदान में दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री, उत्तर प्रदेश के एमएलए, उत्तर प्रदेश के एमएलसी अपना और अपने परिवार की जेब भर रहे हैं हमारे और आपके पैसे से। हर साल मिलने वाली 1.25 करोड़ की विधायक निधि यानी एमएलए फंड का इस्तेमाल अपने स्कूल कॉलेजों को बनाने, चलाने और चमकाने में किया जा रहा है। इस खेल में शामिल हैं सभी पार्टियां। सूचना के अधिकार के तहत एबीपी न्यूज को मिली है एमएलए फंड से अपने और अपने परिवार के स्कूल कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के इस खेल की पूरी जानकारी। देखिए, पढ़ाई को बढ़ावा देने के नाम पर एमएलए फंड की मलाई। अखिलेश सरकार के दर्जन भर मंत्रियों ने एमएलए फंड से अपने परिवार का भला किया। किसी ने अपनी पत्नी के स्कूल को लाखों दिए तो कोई अपने खानदानी कॉलेज पर मेहरबान हुआ, तो किसी ने अपने भाई और चाचा के लिए विधायक निधि से स्कूल बनवा दिए। एबीपी न्यूज को ऐसे 3 मंत्रियों के बारे में सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के जरिए मिली है ये जानकारी। यूपी की अखिलेश सरकार में मुख्यमंत्री समेत 48 मंत्री हैं, कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरे। इनमें दर्जन भर से अधिक मंत्री एमएलए फंड को लेकर सवालों के घेरे में हैं। वैसे तो आरोप और शिकायतें कई पर हैं। विधायक से मंत्री बने नेताओं ने अपने एमएलए फंड को कैसे खर्च किया, यूपी में ये पता करना समझिए जी का जंजाल है। अफसरों से लेकर बाबुओं तक के चक्कर लगाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से आरटीआई के जरिए हमें सिर्फ 3 मंत्रियों के बारे में जानकारी मिल पाई। रियाज अहमद यूपी के खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के भरोसेमंद साथी। पीलीभीत से 5वीं बार विधायक बनकर रियाज मंत्री बने हैं। पिछला लोकसभा चुनाव वरुण गांधी से लड़कर हारे थे। पीलीभीत में चंदोई के इस 2 मंजिला बिल्डिंग में स्कूल भी है और लॉ कॉलेज भी, हाफिज रहमत खान के नाम से। इसी नाम से बने ट्रस्ट के जरिए स्कूल और कॉलेज चलते हैं। मंत्री रियाज अहमद खुद इसी मैनेजमेंट कमेटी के प्रमुख हैं। 3 साल में उन्होंने अपने विधायक निधि से 54,17,000 रुपए इस कमेटी को दिए। बात साल 2008 से 2011 के बीच की है। इस इमारत में हाफिज रहमत खान जूनियर स्कूल है, हाई स्कूल है और लॉ कॉलेज भी। कहते हैं कि एमएलए फंड से ही बिल्डिंग बनी, कॉलेज की सड़क बनी और कुर्सी टेबल भी खरीदे गए। ये सारी जानकारी हमें आरटीआई से मिली। इसमें एमएलए फंड से स्कूल कॉलेज के लिए हुआ खर्च का एक-एक ब्यौरा है, लेकिन मंत्री जी हैं कि मानते नहीं। अगर आप कह रहे हैं तो मैंने कोई दुरुपयोग किया ही नहीं। मैंने ज्यादातर तो इस्तेमाल किया नाली में, खड़ंजे में या बिजली में। ज्यादातर बिजली व्यवस्था में, स्कूलीज में मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया। और मैंने अपने रिश्तेदारों की किसी शिक्षण संस्था को पैसा ही नहीं दिया। किसी ने अगर यह आरोप लगाया तो गलत लगाया। यूपी के मंत्री रियाज अहमद ने अपने स्कूल कॉलेज के लिए तो किया ही, लेकिन इसी विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं राजाराम पांडे। अब अगर जूनियर मंत्री विधायक निधि से स्कूल बनवाए तो फिर सीनियर मंत्री कैसे पीछे रह जाते। राजाराम पांडे दबंग किस्म के नेता हैं। पहले भी मुलायम सिंह के राज में मंत्री रह चुके हैं। अपने पिता और दादी के नाम पर राजाराम ने प्रतापगढ़ में स्कूल और कॉलेज बनवाए हैं। यशोदानंदन हरिवंश स्कूल, यशोदानंदन हरिवंश बीएड कॉलेज। मंत्री जी बन गए, लेकिन राजाराम पांडे अब तक मैनेजमेंट कमेटी में बने हुए हैं। यही कमेटी स्कूल और कॉलेज चलाती है। अपने एमएलए फंड से राजाराम पांडे 90 लाख रुपए से अधिक कॉलेजों पर खर्च कर चुके हैं, और वो भी 2 साल में। हमने पूछ लिया तो जवाब जलेबी बन गई। बैकवर्ड के विद्यालय में 5 लाख दिया हूँ, एक अल्पसंख्यक के विद्यालय में दिया हूँ, एक मदरसे में दिया हूँ, 3 विद्यालय में पैसा दिया हूँ, जिससे मेरा जो है विधानसभाई क्षेत्र का संबंध है। और बल्कि मेरा उस सब व्यक्तिगत कोई विद्यालय मेरा उसमें नहीं। यशोदानंदन हमारे क्षेत्र में है ही नहीं, हम उसको दे ही नहीं सकते। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं। अखिलेश यादव ने इन्हें व्यावसायिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी है।
समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरा हैं, लेकिन त्रिपाठी जी तो एमएलए फंड से खुद भी माला माल हो रहे हैं। जिस फंड से इलाके में विकास का काम होता, उसी फंड से मंत्री जी अपना और अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। कुशीनगर में उनके और उनके परिवार के लोग 1-2 नहीं 6 स्कूल कॉलेज चला रहे हैं। पिपराझाम में हरिजन प्राइमरी स्कूल चलता है। पिपराझाम में ही जनता माध्यमिक विद्यालय है। पिपराझाम में लीलावती देवी कॉलेज भी बनाया गया है। परमेश्वर कॉलेज नौतन में, जनरल मानकशॉ इंटर कॉलेज नौतन में। लीलावती ब्रह्माशंकर त्रिपाठी की पत्नी का नाम है। नौतन का कॉलेज उनके पिता परमेश्वर के नाम पर है। ब्रह्माशंकर के भतीजे रमाकांत त्रिपाठी हरिजन प्राइमरी स्कूल चलाते हैं, जबकि बाकी 5 स्कूल और कॉलेज तो खुद मंत्री जी के ही हैं। अपने एमएलए फंड का पैसा दिल खोलकर लुटाया। अब तक 1,13,63,000 रुपए खर्च कर चुके हैं। अकेले लीलावती देवी कॉलेज पर ही ब्रह्माशंकर अपने एमएलए फंड का करीब 39 लाख रुपए फूंक चुके हैं। लेकिन मंत्री जी को कोई अफसोस नहीं। वैसे राजनीति में अब लोक लज्जा रही ही नहीं। उच्च शिक्षा मिल जाए, बहुत दूर न जाना पड़े, तो गांव में एक प्रोग्राम चला कि जो सुदूर गांव में एक महाविद्यालय की स्थापना कर दिया, जिसमें गवर्नमेंट 30 लाख रुपया निर्माण के लिए देगी। उसमें 10 लाख रुपया मेरे भी विद्यालय को मिला था। दूसरा तीसरा किस्त नहीं मिल पाया और कहीं ये बाधा था कि मैं अपना घर बनाने के लिए अपना निधि का प्रयोग अपने विद्यालय में कर दिया। मैं दोषी हूं। न मैंने ड्रा किया है, दिया जरूर है, और विद्यालय भवन जितने में बना होगा, जितना निधि का पैसा लगा होगा, उसके 50 गुना ज्यादा मैं चंदे से भी मांग करके उस महाविद्यालय और जूनियर हाई स्कूल को खड़ा किया है। विधायक निधि को इस तरह लुटाने पर जिले के डीएम ने एक बार मंत्री जी के खिलाफ शिकायत कर दी थी, तो उल्टे डीएम का ही तबादला हो गया। राज चाहे मुलायम सिंह यादव का हो या फिर मायावती का या अखिलेश यादव का, हर दौर में मंत्रियों और विधायकों ने एमएलए फंड को अपना ही फंड समझा। अफसरों और बाबुओं के संग मिलकर जैसे चाहा वैसे ही खर्च किया। लेकिन आखिर कब तक? सिर्फ मंत्री ही नहीं, एमएलए और एमएलसी भी पीछे नहीं है, और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी एसपी ही नहीं, हर पार्टी के विधायक इस खेल में शामिल है। एबीपी न्यूज को आरटीआई से जो जानकारी मिलती है, उसे देखकर लगता है कि एमएलए फंड से स्कूल कॉलेज बनवाने या चलाने की विधायकों में होड़ लगी हुई है। नियमों की आड़ में हो रहे हैं करोड़ों के वारे न्यारे। दिनेश प्रताप सिंह यूपी के रायबरेली से कांग्रेस के एमएलसी, जहां से सोनिया गांधी लोकसभा की सांसद। दिनेश की सबसे बड़ी पहचान सोनिया से। कांग्रेस अध्यक्ष के रायबरेली दौरे पर वो साई की तरह साथ रहते हैं। दिनेश ने अपने पिता महावीर के नाम से एक मैनेजमेंट और एक डिग्री कॉलेज बनवाया। कहते हैं कि बिल्डिंग बनाते समय पैसा कम पड़ा तो विधायक फंड से लगा दिया गया। एमएलसी फंड से करीब 30 लाख रुपयों से कॉलेज के क्लासरूम बने और 4 दीवारी भी बनी। दिनेश के भाई अवधेश प्रताप सिंह दोनों कॉलेज चलाते हैं। विधायक निधि के पैसे से भाई का कॉलेज बनवाया, लेकिन सोनिया गांधी के करीबी दिनेश भला कहां अपनी गलती मानने वाले। हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें, वो मेरे पिताजी के नाम से इंस्टीट्यूट है जरूर, लेकिन उसका न मैं सदस्य हूं, ना उसका मेंबर हूं, ना प्रबंधक हूं, ना उस कमेटी में हूं। अब ये अलग चीज है कि कोई मेरे पिताजी के नाम से संचालित करे तो हम उसको दे दें। अगर कमला नेहरू के नाम से कहीं डिग्री कॉलेज चलता है तो हम उसमें दे सकते हैं, अथवा नेहरू गांधी खानदान की एमपी लैट से पैसा वहां दिया जाए तो कोई गुनाह नहीं होता है। तो हमने अपने अधिकारियों का प्रयोग करते हुए महावीर इंस्टीट्यूट को अगर अपनी विधायक निधि से पैसा दिया तो नियमों प्राविधानों के अनुरूप दिया है। हमने नियमों को ताक पे रख के उनको पैसा नहीं दिया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मायावती सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री थे। भले ही यूपी में उनकी सरकार नहीं रही, लेकिन सिद्दीकी का जलवा अब भी बरकरार है। इनकी पत्नी हसना सिद्दीकी भी एमएलसी है। पति पत्नी ने मिलकर अपने स्कूल कॉलेजों पर विधायक निधि से करोड़ों रुपए खर्च कर डाले। यूपी के बांदा जिले में सिद्दीकी परिवार के कई स्कूल कॉलेज हैं। फरजंद अली मेमोरियल कॉलेज, जन कल्याण विद्यालय,
भीमराव अंबेडकर डिग्री कॉलेज, कमरुद्दीन इंटर कॉलेज, फरजंद अली मेमोरियल हाई स्कूल, लक्ष्मीबाई स्कूल। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ससुर फरजंद अली के नाम पर बांदा में स्कूल और कॉलेज दोनों है। पिता कमरुद्दीन के नाम पर इंटर कॉलेज है। सिद्दीकी के भाई जमीरुद्दीन सिद्दीकी बांदा में ही अंबेडकर कॉलेज और लक्ष्मीबाई स्कूल चलाते हैं। पिछले 5 सालों में उन्होंने इन स्कूलों और कॉलेजों पर अपने एमएलए फंड से 1,57,00,000 रुपए दिए। पत्नी हसना सिद्दीकी ने अपनी विधायक निधि से करीब 20 लाख रुपए दिए हैं। आरटीआई के जरिए हमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी के विधायक फंड के खर्च का ब्यौरा मिला। किस साल, कहां और कितना उन्होंने खर्च किया, किस स्कूल में विधायक फंड से फर्नीचर आया और किस कॉलेज के क्लासरूम बने, सारा कच्चा चिट्ठा है इसमें। इलाके के विकास पर पैसे खर्च करने के बदले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तो सिर्फ अपना और अपने परिवार का ही ख्याल किया, लेकिन ताल ठोक कर कहते हैं कि जो भी किया सही किया। अगर जो भी हमने दिया है वो गाइडलाइन के अनुरूप दिया है, जो भी दिया है, अगर कहीं भी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है तो वो उल्लेखित करें। कहीं भी हमने गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर निषाद का सच तो इससे भी कड़वा है। ये मुलायम सरकार में मंत्री रहे। स्कूल कॉलेज के नाम पर एमएलए फंड की लूट में तो निषाद ने रिकॉर्ड ही बना डाला है। विधायक निधि के 2 साल का सारा पैसा उन्होंने अपने स्कूल पर खर्च किया। बांदा में एकलव्य के नाम से एक प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल और एक डिग्री कॉलेज है। निषाद की पत्नी शकुंतला देवी तीनों संस्थाओं के खुद मैनेजर। पिछले 5 सालों में उन्होंने एमएलए फंड से 1,06,00,000 रुपए स्कूल को दे दिए। अपने विधानसभा क्षेत्र तिंदवारी से बाहर जाकर निषाद ने बांदा में बने एकलव्य कॉलेज को भी मोटी रकम दे दी। अब भला वह क्यों माने कि नियमों के खिलाफ उन्होंने काम किया है। जो उस समय गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के साथ आज भी गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के अनुसार काम हुआ, गाइडलाइन के खिलाफ कोई भी अपने विद्यालय को पैसा दे सकता है सर, मान लो गाइडलाइन में। अपने विद्यालय को डायरेक्ट हम लोग जनसेवक हैं। जहाँ विद्यालय नहीं वहाँ विद्यालय बनाने का काम, जहाँ सरकार नहीं कर पा रही, जहाँ बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, वहाँ जनप्रतिनिधि करते हैं। अगर कोई पैसे खा जाए, विद्यालय न बनाए, वो गमन है। हमने कोई डायरेक्ट तो बनाया नहीं, बनाया गवर्नमेंट की संस्थाओं ने बनाया। अब संचालन कौन कर रहा है? अब हट गए, दूसरे कोई प्रबंधक बन गया, दूसरे कोई मैनेजर बन गए, दूसरे कोई कमेटी आ गई। तो कमेटी तो किसी की होती नहीं, एक आदमी की तो कमेटी होती नहीं। आपकी वाइफ भी रही है कभी कमेटी में? अब रही है, उसको प्रकरण की जांच हुई, जांच होने के बाद प्रकरण समाप्त हो गया, तो उसको बार बार बात करने से क्या फायदा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर निषाद जो भी कहें, सच यही है कि जनता के पैसे से उन्होंने अपना घर भरा, अपने परिवार की किस्मत चमकाई। अब तो उनके खिलाफ शिकायत यूपी के लोकायुक्त के यहाँ भी पहुँच गई। आखिर किस किस का जिक्र करें, किसके किससे बयां करें। यहाँ तो सब एक जैसे ही लगते हैं। यूपी में एमएलए फंड के बहाने स्कूल कॉलेज चलाना और उन्हें बनाना अब एक कारोबार है, जिसमें विधायकों का अपना कुछ नहीं लगता, लेकिन मुनाफा सिर्फ उनका, और ये कारोबार अब भी जारी है। इल्जाम भी लगते हैं और कभी कभी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में नियम कानून की नजरों से बचकर एमएलए फंड अपनी मनमर्जी से खर्च कैसे करें, यूपी के विधायकों ने तरीका भी ढूंढ निकाला है। अब 2 विधायक मिलकर एक दूसरे के स्कूल कॉलेज में एमएलए फंड का पैसा लगाते हैं। कोर्ट कचहरी और लोकायुक्त के चक्कर से बचने के लिए ये फॉर्मूला हिट हो गया है। एमएलए फंड अपने हिसाब से खर्च करते रहें, न कोई सवाल उठे और न ही किसी जांच के फेर में पड़े। इसके लिए विधायक आपस में मिलकर एक दूसरे के स्कूल कॉलेज में फंड का पैसा लगा रहे हैं। काम भी निकल जाता है और नियम कानून की लाज भी रह जाती है। जितेंद्र कुमार उर्फ नंदू चौधरी बीएसपी के विधायक हैं। यूपी के बस्ती सदर से विधानसभा का चुनाव जीते हैं। शहर में इनके कई स्कूल कॉलेज हैं, लेकिन इन्होंने अपने एमएलए फंड का पैसा साथी विधायकों के स्कूल कॉलेज को दे दिया। मनीष जायसवाल बस्ती से ही बीएसपी के एमएलसी यानी विधान परिषद के सदस्य हैं। चौधरी ने मनीष के सरला इंटरनेशनल स्कूल को लाखों रुपए दिए। पिछले 2 सालों में ही उन्होंने 25 लाख रुपए एमएलए फंड से लुटा दिए। बदले में मनीष ने भी चौधरी के रामराज चौधरी गर्ल्स स्कूल को 40 लाख रुपए दे दिए। दोनों नेता हर साल अपने अपने एमएलए फंड से
ऐसे ही एक दूसरे के स्कूल को लाखों रुपए दे रहे हैं। अब ना तो इन पर सवाल उठेंगे और न ही कोई आरोप कि विधायक अपनी ही विधायक निधि से अपना स्कूल बनवा रहा है, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये फार्मूला अब विधायकों के बीच हिट हो गया है। ये बात भी सही है जो आप कह रहे हैं कि एक विधायक दूसरे स्कूल में, दूसरा विधायक दूसरे के स्कूल में देते हैं, लेकिन इनके जो उत्तर प्रदेश में नियमावली बनी हुई है उस नियमों के अनुसार इसमें कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी दोनों मायावती सरकार में ताकतवर मंत्री थे। दोनों ही बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव थे और बांदा जिले के रहने वाले हैं। लेकिन यूपी के लोग जानते हैं कि दोनों में 36 का आंकड़ा है। जब भी मौका मिला दोनों ने एक दूसरे का नुकसान ही किया, लेकिन एमएलए फंड खर्च करते समय दोनों दोस्त बन गए। सिद्दीकी ने कुशवाहा के तथागत स्कूल को 18,50,000 रुपए दिए। ये आंकड़ा सिर्फ 2 साल का है। बदले में कुशवाहा ने भी सिद्दीकी परिवार के लक्ष्मीबाई स्कूल और अंबेडकर कॉलेज को 14 लाख रुपए दिए। कुशवाहा एनआरएचएम घोटाले में जेल में है। अब्दुल हन्नान बीएसपी के एमएलसी हैं। इनके बड़े भाई अब्दुल मन्नान मायावती सरकार में मंत्री थे, जिनके बेटे हरदोई जिले में शायरा बानो प्राइमरी स्कूल चलाते हैं। अब्दुल हन्नान ने अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए इस स्कूल को दिए। पूछने पर जलेबी जैसा जवाब मिला। समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसको आप कैसे देखते हैं? गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। आपका विधायक निधि का पैसा नहीं लगा? कोई मतलब। आरोपों और किसी तरह की जांच से बचने के लिए यूपी के विधायक इन दिनों एमएलए फंड की बंदरबांट इसी तरीके से कर रहे हैं। विधायक निधि के पैसे को खर्च करने के मामले में यूपी में ट्रेंड बदल रहा है। यूपी के विधायक अब अपने स्कूल में नहीं बल्कि साथी विधायक के स्कूल कॉलेज में एमएलए फंड का पैसा लगा रहे हैं। लेकिन इसमें अड़चन ये है कि एक ही पार्टी के विधायक आपस में मिलकर एक दूसरे के स्कूल कॉलेज में पैसा लगाते हैं, दूसरी पार्टी के नहीं। क्या पता दूसरी पार्टी के विधायक कब उनके लिए विपक्ष के रोल में आ जाएं। तो उत्तर प्रदेश में 8 विधायकों और 3 मंत्रियों पर एमएलए फंड के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। एमएलए फंड के नाम पर मची लूट के बावजूद अखिलेश सरकार ने इसे 1.25 करोड़ से बढ़ाकर 1.25 करोड़ रुपए कर दिया। यानी खजाने से हर साल निकलती है 800 करोड़ से ज्यादा की रकम। इस रकम की बंदरबाट को देखते हुए कुछ विधायक बिहार की तरह यूपी में भी इस योजना को बंद करने की मांग कर रहे हैं। यूपी के लोकायुक्त भी डीएम कायदे बदलने की राय दे रहे हैं। यूपी में एमएलए और एमएलसी मिलाकर कुल 500 सदस्य हैं। हर साल इन्हें विधायक निधि के तौर पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए मिलते हैं। मतलब साल भर में 875 करोड़ रुपए विधायकों को अपने इलाकों में विकास के लिए मिलता है। लेकिन मोटे तौर पर करीब 300 करोड़ रुपए तो एमएलए अपने स्कूल कॉलेज बनवाने पर ही फूंक डालते हैं। आखिर यूपी के नेताओं को स्कूल और कॉलेज से इतना प्रेम क्यों है? इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहले ये कि नेताओं के नाते रिश्तेदारों के नाम पर स्कूल कॉलेज बन जाते हैं, उनके इलाकों में उनका मान सम्मान बढ़ता है, उनके कुछ लोगों को स्कूल कॉलेजों में नौकरियां मिल जाती हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये कि स्कूल कॉलेज चलाना यूपी में नेताओं के लिए कारोबार है, वो भी फलता फूलता, जिसमें सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। यूपी के ग्राम विकास विभाग के जरिए विधायकों को एमएलए फंड का पैसा मिलता है। इसे कहां और कैसे खर्च करें, विधायक जिले के सीडीओ यानी जिला विकास अधिकारी के संग मिलकर तय करते हैं। मकसद ये कि एमएलए अपनी मर्जी से अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम करा सके। विधायक निधि का पैसा किसी ट्रस्ट पर भी खर्च हो सकता है। इसी नियम का फायदा उठाते हुए यूपी के एमएलए मालामाल हो रहे हैं। अपनी पत्नी, साले, भाई, ससुर या फिर किसी बड़े नेता के नाम पर ट्रस्ट बना लेते हैं और फिर इसी ट्रस्ट की आड़ में स्कूल कॉलेज का कारोबार चमकने लगता है। आप स्कूल बनाया, थोड़ी सी जमीन ली, उसमें साथ में ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा कर लिया और नजूल की लैंड पे कब्जा कर लिया और फिर अपनी विधायक निधि से पैसा देके उसमें स्कूल की बिल्डिंग खड़ी कर ली, जबकि पहले स्कूल बनना चाहिए, बाद में विधायक निधि दी जानी चाहिए। ऐसे बहुत से मामले आए हैं, जैसे बादशाह सिंह का ही मामला आया, रतनलाल अहिरवार का आया, बहुत सारे मामले आए कि विधायक अपने स्कूल जो चला रहे हैं उनको पैसा देते हैं विधायक निधि का। बात साल 2010 की है। नीतीश सरकार ने बिहार में विधायक निधि में मिल रही शिकायतों के बाद इसे बंद कर दिया। अब कुछ ऐसी ही मांग उत्तर प्रदेश में भी उठने लगी है। इलाहाबाद से कांग्रेस के विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने तो एमएलए फंड लेना ही बंद कर दिया है। उनकी माने तो विधायक निधि से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब 1.5 करोड़ में तो या
पूरे 5 साल में अगर मान लीजिए आप तो करीब 6.25 करोड़ रुपया मिला, तो इसमें तो विकास संभव नहीं सबका एक साथ। तो जहां नहीं संभव हो पाता वो कहते हैं प्राथमिकता हमको नहीं दी गई, तो उसका असर हम लोगों के मतदाताओं पर भी पड़ता है। और दूसरा जो सबसे भारी प्रश्न चिन्ह है कि लोगों की नीयत पे जो सवाल उठते हैं, ये बहुत गंभीर सवाल है और इसका जो है हम लोग प्रयास पहले भी कर रहे हैं कि इस पे कुछ हम लोगों को एक पारदर्शी सिद्धांत आने चाहिए, और अगर नहीं आता तो ना ही हम लोग प्रयोग करें, ठीक है। विधायक निधि से स्कूल बनवाने के आरोप में मायावती ने अपने ही मंत्री अनीस अहमद खान को बर्खास्त कर दिया था। यूपी के लोकायुक्त ने जांच कर उन्हें दोषी पाया था। लोकायुक्त ने तो उनसे 94 लाख रुपए वसूली के भी आदेश दिए थे। इसी तरह के आरोप में मायावती ने अपने श्रम मंत्री बादशाह सिंह को भी बर्खास्त कर दिया था। यूपी के लोकायुक्त कहते हैं जब तक एमपी फंड की तरह एमएलए फंड को खर्च करने के नियम नहीं बनाए जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। सोसाइटी बना ली है या ट्रस्ट बना ली है और सोसाइटी स्कूल चला रही है, भले ही उसमें उनके परिवार के लोग मेंबर हों, तो हमारी जो नियमावली उत्तर प्रदेश की है उसमें इस पर कोई रोक नहीं है। इसलिए ये चाहते हुए भी कि ये गलत है, ये समझते हुए भी मैंने इसमें कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। एक लिमिट है कि एक काम के लिए एक स्कूल रुके, तो सांसद निधि जैसे बनी हुई है उस प्रकार से अगर ये बना लेंगे तो ये रोक सब लग जाएगी। लेकिन इसके लिए 403 विधायक हैं, ये सब एक मत होकर कुछ रिजॉल्व करें या गवर्नमेंट कोई कानून बनाए, तभी इस पर रोक लग पाएगी। अदरवाइज लोकायुक्त या कोई न्यायालय उस पर रोक नहीं लगा सकता। विधायक निधि के बहाने स्कूल खोलकर मालामाल होने के आरोप से यूपी के चंद नेता ही बच पाए हैं। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों के नेताओं को ये रोग लग चुका है। मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव पर भी आरोप लगे। हम बात नीति की नहीं, नीयत की कर रहे हैं। अगर नीयत में ही खोट हो तो फिर क्या।